अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है। टीसीपी जो है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये रिलायबल डाटा सेंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आपने कभी डाटा सेंड करना है, जो आप चाहते हैं कि जब अगली साइट पर पहुंच जाए तो वो रिलायबली पहुंचे और आपको एश्योरिटी मिल जाए कि वाकई डाटा पहुंच गया है, तो फिर जो है हम टीसीपी यूज़ करते हैं। ठीक है। और टीसीपी जो है ये अपना जो भी इसका प्रोसेस है, जिस तरह भी डाटा सेंडिंग का प्रोसेस है, उसके लिए जो है 3 वे हैंडशेक यूज़ करता है। जैसा कि हमें पता है कि जो ओएसआई मॉडल के अंदर हमने जो है 7 लेयर्स पढ़ी थी, इसके अंदर हर लेयर का जो है अपना काम होता है। जिस तरह लेयर 3 का जो है वो आईपी एड्रेस पैकेट वगैरह बनाता है, इस तरह लेयर 4 जो है इसके अंदर टीसीपी सेगमेंट और यूडीपी डाटाग्राम हमने पढ़ा था। तो अभी इन दोनों को हम देखेंगे कि टीसीपी जो है सेगमेंट कैसे बनाता है, यूडीपी डाटाग्राम जो है वो किस तरह भेजता है। तो टीसीपी जब भी कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है तो अश्योरिटी लेने के लिए कि वो वाकई, जिस तरह हमने कहा कि रिलायबल डाटा सेंडिंग है, तो डाटा को सेंड करने से पहले, चूंकि डाटा इसको अजीज़ है, डाटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी इसको हमें अजीज़ है, तो उसके लिए जो है हम डाटा को सेंड करने से पहले मेक श्योर करते हैं कि हमारा कनेक्शन जहाँ पे हमने डाटा सेंड करना है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है। तो पहले वो कनेक्शन को चेक करने के लिए पहले ये सिंक्रोनाइज पैकेट भेजता है। पैकेट्स के बारे में हम आगे देखते हैं। ये फ्लैग ये पैकेट भेजता है, फिर वो यानी ये सेंडर है और अभी ये रिसीवर है। ठीक है। ये इसको ये पैकेट भेजता है, वो कहता है सिंक्रोनाइज का मतलब कि मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। वो फिर आगे से सिन और एक पैकेट भेजता है, कहता है कि हाँ ठीक है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर। ये फिर वापस दोबारा कहता है कि चले ठीक है, मैं आपसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करता हूँ। तो इस तरह जो है दोनों के अंदर अब जाके कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है और अब जो है डाटा की मूवमेंट शुरू हुई है। इस तरह जब ये ख़त्म करेंगे तब भी जो है इसी तरह एक दूसरे से सलाम दुआ लेके 3 वे हैंडशेक इसको इसीलिए कहते हैं कि 3 वे, इसने पहले इससे सलाम लिया है, फिर इसने इससे लिया है, फिर इसने इससे ली, 3 दफ़ा हैंडशेक करते हैं। जिस तरह दुकान से आप आटा ले लेंगे, उससे पूछते हैं आटा है आपके पास, कहता है हाँ जी है, फिर आप कहते हो हाँ 2 किलो आटा दे दो। ठीक है। इसी तरह ये भी है, वो जा कहता है कि मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, क्या आप इजाज़त दोगे? कहता है ठीक है, मैं इजाज़त देता हूँ, कर लो। फिर ये जाके एस्टेब्लिश करता है कनेक्शन। 3 वे हैंडशेक इस तरह इसका हो जाए। जब ये कनेक्शन टर्मिनेट करेगा तब भी 3 वे हैंडशेक होगा। ठीक है। तो अभी जो है हम ये जो आपको इसके में जो ये इसके फ्लैग्स हैं और ये जो स्नैक और ये फ्लैग्स भेजता है, इसके बारे में बताता हूँ। URG जो है इसका मतलब है पैकेट टू बी प्रोसेस इमीडिएटली। अगर आपको इमरजेंसी में पैकेट भेजना कोई भी, यानी पैकेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, तो जो आपको अर्जेंटली भेजना है आप उसके अंदर जो है ये वाला फ्लैग जो है ऑन कर देते हैं, तो वो जो है पैकेट सबसे पहले पहुंच जाता है आगे। ठीक है। पुश है जब आप ट्रांसमिट डाटा इमीडिएटली, जब आप कहते हैं कि डाटा जो पड़ा हुआ है उसको जल्दी जल्दी जो है इमीडिएटली ट्रांसफ़र करें। ठीक है। फिर फिन जो है ये इसका मतलब है फिनिश करना है कि नो फर्दर ट्रांसमिशन। अब मैंने जो है अपना जो भी डाटा सेंड करना था मैंने खत्म सेंड कर दिया है, अब मैं जो है ट्रांसमिशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट AC के जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट, इसका मतलब है कि आपका पैकेट जो है वो रिसीव हो गया, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। ठीक है। यानी अगले को श्योरिटी देता है आपका पैकेट जो है वो रिसीव हो गया। सिंक्रोनाइजेशन इनिशियलाइज कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड टारगेट, जो मैंने कहा है ना, वो जाके उससे पूछता है कि मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, तो वो फिर आगे से एक्नॉलेज करता है ठीक है मुझे आपका पैकेट मिल गया, आप जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लो, आगे से इजाज़त देता है। तो रीसेट जो है, अगर कभी आपकी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, जब कभी फ़र्ज़ करें कि आप कोई डाटा आ गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो गया, यानी जो भी सर्वर था, तो फिर उसको पता नहीं चलता कि जो दरमियान में डाटा लॉस हो गया वो किधर गया है। तो फिर वो रीसेट जो है कनेक्ट भेजता है कि भाई मुझे कोई समझ नहीं आ रही, जो मेरे दरमियान से पैकेट जो है मिस हो गए हैं, आप दोबारा से रीसेट कनेक्शन करो, मुझे दोबारा से सेंड करो, मेरे पास नहीं पहुंचा, क्योंकि आपका डाटा जो है वो कीमती है, तो इसलिए वो जो है वो रीसेट कनेक्शन करता है। ठीक है। यहीं पे 3 वे हैंडशेक का यहीं पे भी एग्जांपल जो है आपको दिखा देता हूँ कि स्टेप 1 है जी, होस्ट में जो है उसको सिंक्रोनाइज पैकेट भेजा कनेक्शन इनिशियलाइज करने के लिए। होस्ट B जो है, यानी जिसने रिस्पॉन्स किया उसने भेजा सिंक्रोनाइज पैकेट भेजा और साथ एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा। ठीक है। कि उसने भी ये सिर्फ ये नहीं कहा कि एक्नॉलेजमेंट पैकेट सिर्फ होता है कि जब कि हाँ आपका पहुंच गया, लेकिन उसने साथ ये भी कहा कि सिंक्रोनाइज कि मैं भी कनेक्शन इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। ठीक है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये भी कहेगा हाँ ठीक है मुझे आपकी भी बात पहुंच गई है। ठीक है। यही ना हो कि उसने तो कह दिया इस्टेब्लिश करना, अब ये बाद में ये मुकर जाए, ये कहता है हाँ मुझे भी पहुंच गया, तीनों की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया, अब हम कहते हैं कि ये डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह जब ये डाटा ख़त्म होगा, ठीक है, जब इन्होंने ट्रांसफ़र ख़त्म करनी तब भी इन्होंने पूरी ग्रेसफुली जो है डाटा को ख़त्म करेंगे, ऐसे ही नहीं मुँह उठा के छोड़ देंगे। तो होस्ट भी ए जो है वो फिन फ्लैग भेजेगा कि मैं फिनिश करना चाहता हूँ, फिर होस्ट बी जो है वो उसको वापस में एक्नॉलेज करेगा कि
ठीक है, मुझे आपका पैकेट रिसीव हो गया, ठीक है। तो फिर जो है दोबारा होस्ट भी जो है फिन और एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा, ठीक है, कि मैं भी फिनिश करना चाहता हूँ, मुझ तक जो है आपका डाटा सारा पहुँच गया। क्या पता इसने जब भेजा हो तब उसका भी डाटा, इसकी तरफ से तो डाटा पहुँच गया लेकिन उसकी तरफ अभी पूरा ना पहुँचा हो, उसकी तरफ जब सारा पहुँच जाएगा तब वो कहेगा कि मैं भी जो है एक्नॉलेज करता हूँ, मैं भी फिनिश करना चाहता हूँ। तो ये भी कहेगा ठीक है, मैंने भी एक्नॉलेज कर लिया और कनेक्शन जो है टर्मिनेट हो गया। इस तरह जो है वो 3 वे हैंडशेक जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीसीपी हेडर क्या होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो हमने OSI मॉडल पढ़ा था उसके अंदर के डाटा जो है हमारा ये लेयर्स के अंदर जो है इसके ऊपर इनकैप्सुलेशन होती जाती है ताकि एग्जैक्ट जगह पर पहुंच सके, इसके ऊपर हेडर ऐड होते जाते हैं। जब एप्लीकेशन लेयर के अंदर होता है तब सिर्फ डाटा होता है हमारे पास, जैसे ही लेयर 4 के अंदर आता है तो इसके ऊपर टीसीपी हेडर ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही आगे लेयर 3 में आता है तो IP हेडर ऐड हो जाता है, तो जब आगे जाता है तो फ्रेम हेडर और फ्रेम ट्रेलर ऐड हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो TCP हेडर ऐड होता है ये क्या चीज़ होती है, इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड करता है जो इसको आगे पहुंचने में मदद करता है, ठीक है। ये TCP हेडर है ना, ये हम हेडर ऐड करने का मकसद तो ये है कि डाटा जो है आगे सिक्योरली पहुंच सके। तो ये देखेंगे कि TCP हेडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है। तो हेडर जो है इसका कंटेन इन्फॉर्मेशन लाइक सीक्वेंस नंबर चेकसम, ठीक है। तो इसके हेडर के अंदर ये आपको हेडर का पूरा सीक्वेंस दिखा रहे हैं कि हेडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है। सोर्स पोर्ट होती है, डेस्टिनेशन पोर्ट उसके अंदर अटैच होती है, सीक्वेंस नंबर होता है ताकि जितने भी पैकेट्स हैं उनका सीक्वेंस के अंदर पैकेट जाएँ और आगे पूरी यानी चेकसम हो सके कि पूरे पैकेट पहुंच गए। यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर, ऑफसेट डाटा रिजर्व, फ्लैग्स, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं फ्लैग्स, ये सारे इसकी बिट्स जो है फ्लैग की उसके अंदर तरतीब से होती हैं। जोन सी बिट ऑन करनी है वो वाली ऑन हो जाती है, आगे हम लाइव देखेंगे इसको। फिर विंडो, फिर चेकसम, अर्जेंट, ऑप्शन, पैडिंग, ठीक है, ये सारे होते हैं। इनके अंदर से जो फर्दर डेप्थ में जो है हम बाद में देखेंगे, अभी जो है फिलहाल हम जो है ये सिर्फ ये मेन जो है फ्लैग्स बस उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। तो TCP के जो फ्लैग्स ये हमने देख लिए हैं, इसको अभी हम जो है इसके अंदर TCP को इसके अंदर हम जाके अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर देख लेते हैं कि एक हम कंप्यूटर इधर अटैच करते हैं और इसका देखते हैं कि जब TCP कनेक्शन होता है इधर एक सर्वर हम अटैच कर लेते हैं और सर्वर को जो है हम IP एड्रेस जो है वो साइन कर देते हैं, ठीक है। इसको 1.1 असाइन कर दिया और इधर जो है इसको मैं असाइन कर देता हूँ 1.2, ठीक है। तो मैंने इसको ये वाला IP एड्रेस साइन कर दिया, ठीक है। मैं इस कंप्यूटर से जो है इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता हूँ और इस कंप्यूटर से जो है मैं उस सर्वर को जो है पिंग करूँगा, ठीक है। तो अभी हम इस कंप्यूटर से जो है यहाँ से वेब ब्राउज़र ऑन कर लेंगे और वेब ब्राउज़र के अंदर जाके जो है तब हम इसको सिमुलेशन मोड ऑन कर लेंगे। अभी इसको रियल टाइम ही रखते हैं। वेब ब्राउज़र ऑन हो गया, अब यहाँ से हम जो है सिमुलेशन मोड ऑन कर लेंगे, ठीक है। वेब ब्राउज़र से जो है अभी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, उसको छोटा करके। इस कंप्यूटर से जो है हमने वेब ब्राउज़र ऑन किया और हम जो है जिस तरह हम वेबसाइट को अप्रोच करते हैं इसी तरह हम इस सर्वर को अप्रोच करेंगे। वेबसाइट के अंदर तो हमें पता होता है कि www.google.com लिखते हैं और आगे DNS सर्वर से वो उसका रेलिवेंट IP एड्रेस लेता है। अभी हम कहते हैं कि हमें IP एड्रेस पहले ही पता है और हम डायरेक्ट जाके URL में IP एड्रेस लिख देते हैं इसका, ठीक है। तो हम इसका IP एड्रेस लिख देंगे 192.168.1.1, यानी हम उसको कह रहे हैं कि इस सर्वर से मैं लेना चाह रहा हूँ। जिस तरह हमने गूगल का IP एड्रेस लिखा था तो गूगल ओपन हो गया था, इस तरह मैं सर्वर का डायरेक्ट PC पे लिख रहा हूँ कि मुझे जो है ये सर्वर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये जो है हमारा ये जो है ऑन हो गया और ये देखिए यहाँ पे पैकेट जनरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस पैकेट को जो है मैं प्ले करता हूँ। सबसे पहले TCP और फिर अभी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल चलेगा, इसको मैं चला देता हूँ, आगे करता हूँ। तो ये TCP हमारा जो है पैकेट ये जा रहा है, ठीक। इस TCP पैकेट को जो है हम ओपन करेंगे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये देखें तो लेयर 4 के अंदर जो है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इधर आगे आप इनबाउंड PDU डिटेल्स के अंदर देखेंगे तो ये आपको पूरी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा जो है इसके अंदर डाटा के अंदर कितनी बाइट्स का कौन सा जो है डाटा पड़ा हो। तो इधर हम ये आपको ईथरनेट लेयर का वो जो डाटा है उसकी लेंथ बता रहा है, लेयर 3 का डाटा बता रहा है और हमारा जो है लेयर 4 का वो है ये है TCP वाला जो डाटा है, ठीक है। TCP हेडर का जो डाटा है वो ये वाला है। तो इसके अंदर हम देखिए जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सोर्स पोर्ट अटैच की हुई है 1025 हमारी जो है अभी सोर्स पोर्ट है जो इसने रिक्वेस्ट करते हुए दी। डेस्टिनेशन पोर्ट चूँकि हमने HTTP की रिक्वेस्ट की थी तो डेस्टिनेशन पोर्ट 80 अटैच होनी थी। सीक्वेंस नंबर 0, एक्नॉलेजमेंट, फिर यहाँ पे जो है ये इसने फ्लैग अटैच किए हुए हैं, ठीक है। फ्लैग के अंदर अगर हम देखें कि इसने जो है सेकंड लास्ट फ्लैग जो होता है सिन का वो वाला इसने ऑन किया हुआ। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर सिन का फ्लैग
किस तरह ऑन है, इसको इधर से जाके देखेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि डिवाइस रिसीव्स द टीसीपी सिन सेगमेंट ऑन दी सर्वर पोर्ट 80। ठीक है, तो इसने सिन जो है पैकेट जो है रिसीव किया, इसी वजह से जो है इसका वो वाला नंबर वाला जो है वो वाला फ्लैग जो है हमारा इधर ऑन शो कर रहा है। ये देखें बाकी सारे ज़ीरो हैं और ये वाला जो है सिन का पैकेट जो है ये वो वाला ऑन शो कर रहा है। ठीक है, और आगे चेकसम और बाकी सारी चीज़ें जो है इस तरह आप देख सकते हैं। इस तरह आपने किसी और का भी देखना हो तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो हमारा जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके अंदर जो है 3-वे हैंडशेक अगर आपने देखना हो तो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं कि इसने जो है सिन पैकेट भेजा। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है हम इसको प्ले करते हैं, आगे क्या होता है, इसने आगे से क्या भेजा, इसने यहीं से हम देखते हैं कि इसने जो है सिन सेगमेंट जो है वो रिसीव किया। ठीक है, सिन पैकेट इसने जो है आगे जो है सिनैक भेजा। ये देखें सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट कि मैं भी इनिशलाइज करना चाहता हूँ और आपका पैकेट भी मुझे रिसीव होगा। इसने वो दोनों चीज़ें अटैच करके भेज दी। अब हम अगले अगर पैकेट पे जाएं तो इसने क्या किया है, इसने इधर से वापस जो है सिनैक रिसीव किया है और इसने जो वापस जो है वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। तो हमारा 3-वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है उसने जनाब अपना जो है HTTP वो जो अपनी जो भी रिक्वेस्ट थी वो उसने जो है HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को गई है और वो उसने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, ये आगे जाएगा और वो तब अभी आगे जो है जो भी इसका प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, इसी को जो है हम वायरशार्क के अंदर आके देखते हैं कि वायरशार्क के अंदर हमने देखा था कि पैकेट जो है ये कैप्चर कर लेता है। तो इसी तरह जो है हम वायरशार्क के अंदर आके यहाँ से पैकेट कैप्चर करेंगे। यहाँ से आके मैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यहाँ से मैं कोई वेबसाइट जो है ओपन कर लेता हूँ, ये वाली HTTPS वाली। ठीक है, वेबसाइट ओपन की, चूँकि अभी यहाँ पे जो है मेरा वो परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो मेरा TCP जब भी TCP जो है यहाँ मेरा परफॉर्म हुआ है कहीं पे, तो मैं यहाँ से जो है देखता हूँ TCP कहाँ पे जो है ये परफॉर्म हुआ। ये सारे आपको TCP नज़र आ, मैं कोई एक कन्वर्सेशन निकालना चाह रहा तो आप TCP वाले के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो कन्वर्सेशन फिल्टर पे लगा के TCP लगा देंगे तो आपको जो है TCP की पूरी कन्वर्सेशन जो है वो उसके साथ शो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है हम इस कन्वर्सेशन को देख सकते हैं कि ये यहाँ से मैं जो है एक दफ़ा कॉलम प्रेफरेंस में जाके तो ये दोनों सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है ये ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भी दिखा रहा है कि ये इस IP एड्रेस से, ठीक है, ये सोर्स का IP था और ये डेस्टिनेशन का IP, ये मेरा IP था। फिर आगे जहाँ भी गया है या फिर आगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये मेरा ये दिया था, इसने 443 जो है HTTPS की रिक्वेस्ट गई थी और आगे जो है सिन पैकेट भेजा। इसको अब हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। ये नीचे हमें जो है यहाँ पर ये सारे नज़र आ रहे हैं फ्रेम ये सारे, तो हम यहाँ पे जो है लेयर 4 वाला देखेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस पैकेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे जो है आगे हम लेयर 4 के जो है इसको आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सोर्स पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है, आगे इसने सीक्वेंस नंबर दिया है 0 है, अभी रिलेटिव है चूँकि अभी वो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। और फिर आगे हम देखेंगे नीचे आगे ये आपको फ्लैग्स शो हो रहे हैं। ठीक है, फ्लैग्स जो है इसको ओपन करेंगे तो आपको शो कर रहा है कि ये सभी फ्लैग्स जो हैं इधर हमारे शो हो रहे हैं जो अभी हम उधर पढ़ के हैं, सीन रीसेट पुश एक्नॉलेजमेंट, ये वाले अभी बाद में देखेंगे। तो ये वाले जो है हमारे पैकेट हैं, इन सभी के अंदर देखिए अभी सिंक्रोनाइज पैकेट गया है ना इधर, है ना, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ उसी की बिट ऑन होनी चाहिए, बाकी सारी ऑफ होनी चाहिए। तो बाकी सारी ऑफ हैं, देखें सभी के 0-0 हैं और जो सीन वाली है ये सेट है और इसको ऑन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी ये वाली गई है बिट जो है आगे। ठीक है, इसी तरह जो है नीचे जो है आपको ये सारा डाटा शो कर रहा है, ये बाद में देखेंगे। अभी जो है उसके बाद जो आगे ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपको मेरा IP एड्रेस नज़र आ रहा होगा, मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी। फिर आगे डेस्टिनेशन ने जो है मेरे IP एड्रेस को जो क्या रिस्पांस किया है, उसने जो है 443 से मेरी पोर्ट पे जो रिस्पांस आया है वो सिन और एक्नॉलेजमेंट पैकेज आया है। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा तो इसके आगे नीचे इधर मैं फ्लैग्स में देखूँगा तो मुझे ये शो करेगा कि यहाँ पर जो है सिन पैकेट भी जो है मेरा ऑन है और एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो है वो उसकी बिट भी जो है वो हमारी सेट है। ठीक है, अभी जो दोबारा जो है मैं भेजूंगा कि हाँ मैं भी जो है मुझे आपका पैकेट रिसीव हो गया। अब हम जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं मैंने भी उसको भेजा और फिर आगे हम देखते हैं कि मैंने जो है एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखूँ तो दोबारा जो है एक्नॉलेजमेंट बिट जो है वो सेट है। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि अब जो है मेरी रिक्वेस्ट गई है, यानी जो मैंने जो भी उसको कहा है, जो भी आगे कन्वर्सेशन हुई है वो सारी हुई है। और उसके बाद जो है जैसे जाके ये ख़त्म होगा, तो अभी हमने चूँकि ख़त्म नहीं किया, तो जैसे ही ख़त्म होगा तो हमारा जो है फिन और वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो हमारी सारी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यही था जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बाकी इसके अंदर फर्दर डेप्थ के अंदर आप जितना चाहें वो आगे फर्दर जो है हम जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बाद हम जो है UDP देखेंगे, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये अनरिलायबल डाटा सेंडिंग है।
कि जब आपको ये नहीं देखना कि बस जो है डाटा सेंड करना है, आपको कोई नहीं है कि डाटा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जिस तरह लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, तो फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, तो कोई अगर आपसे कहीं पे थोड़ा बहुत एरर आ भी गया तो आप ये नहीं चाहते कि मैं वो देखूं, बल्कि आप ये चाह रहे हैं कि जो लाइव चल रहा है मैच मुझे वो दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई थोड़ा बहुत दरमियान में थोड़ा सा एरर आया, मिस हुआ, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे लाइव चाहिए, ठीक है। तो वो आपको करंटली डाटा चाहिए होता है। अगर कोई दरमियान में पैकेट कोई 2-4 मिस भी हुए हैं, थोड़े से पिक्सल फट भी गए हैं, तो उसके कोई मसला नहीं होता, वो आप उसको उसके लिए बैठे भी नहीं होते, ठीक है। तो जहाँ पे जिस चीज़ की प्रायोरिटी होती है वहाँ पे उस हिसाब से जो है हम यूडीपी यूज़ करते हैं। तो जैसे लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे कर रहे होते हैं तो तब भी जो है जो यूडीपी जो है हमारा वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो गेमिंग वगैरह के अंदर इज़ द मशीन गन ऑफ डाटा, डोंट केयर अबाउट वेदर इट इज़ रीचिंग और नॉट, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसका हेडर भी जो है ये सिंपल है, ये देखें, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम। ऊपर हमने देखा था कि टीसीपी का जो है इसके अंदर कितनी चीज़ें अटैच्ड हैं, ये ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं अटैच्ड हैं, ये इसको जो है वो स्लो कर देती हैं। ये तो बनाती हैं कि जो है डाटा सिक्योरली पहुंच जाता है, लेकिन इसको स्लो कर देती हैं क्योंकि पैकेट जो है वजनी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है सिंपल सा काम है, हल्का हल्का पैकेट है, आराम से पहुँचता है, स्पीड काम जो है, सिर्फ जाने आने का एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं। वहाँ पर तो हमने ये देखा था कि ये मैं कोई चीज़ बताना हो गया, ये इज़ द बाइट स्ट्रीमिंग पोर्ट, ठीक है। हर बाइट बाय बाइट जो है इसका बाइट काउंट हो रही होती है और उसको सीक्वेंस नंबर मिल रहा होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के। हर बाइट का सीक्वेंस नंबर होता है, आगे पहुंचती है, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट वो वापस भेजता है। वो एक बाइट पहुंचाता है, वो कहता है एक्नॉलेज, वो कहता है हाँ मुझे पहुंच गई, फिर एक और पहुंचाता है हाँ मुझे पहुंच गई। इस तरह एक्नॉलेजमेंट, इतना जो है वो लंबा चौड़ा काम चल रहा होता है। एक एक चीज़ किसी की, और अगर कोई चीज़ नहीं पहुंची, किसी की एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं है, तो ये दोबारा सेंड करेगा, ठीक है। तो इतनी जो है उसके अंदर सिक्योर होती है, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं, आगे से आ रहा है नहीं आ रहा, इसको कोई मसला नहीं है, ये आराम से जो है बस सेंड करता जाता है। इसके अंदर हमने देखा था कि ये पहले इतने तरले मिलते हो रही होती हैं, इसके अंदर इसने रिक्वेस्ट की, इसने साथ ही जो है डाटा की बिछाड़ कर, जाए ना जाए, आगे रास्ते में कहीं ड्रॉप हो जाए, इसको कोई मसला नहीं, जैसे ही डाटा खत्म होगा ये कहेगा जी काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो है यूडीपी। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।